नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एनएन स्टडी पॉइंट में। नाखून क्यों बढ़ता है पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए कामसूत्र, बी मेघदूत, सी महाभाष्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कामसूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? ऑप्शन ए मगध विश्वविद्यालय से, बी लखनऊ विश्वविद्यालय से, सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से, डी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, तंदुल, वर्तुलाकार आकृतियाँ का संबंध मानव के किस अंग से है? ऑप्शन ए नख से, बी मुख से, सी नाक से, डी आँख से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नख से। अगला प्रश्न देखते हैं। अलकतक का अर्थ है? ऑप्शन ए तेल, बी आलता, सी हल्दी, डी साबुन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अलता। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ऑप्शन ए अशोक के फूल, बी आलोक पर्व पर, सी अनामदास का पोथा पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आलोक पर्व पर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? ऑप्शन ए दांत, बी नाखून, सी पैर, डी पत्थर के औजार। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नाखून। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यों के पास था? ऑप्शन ए लोहे का अस्त्र, बी घोड़े, सी मिट्टी का घर, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन ए पतंजलि ने, बी कालिदास, सी वात्स्यायन, डी कबीर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालिदास ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? ऑप्शन ए बंदूक पर, बी लाठी पर, सी एटम बम पर, डी लोहे के विभिन्न हथियार पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एटम बम पर। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? ऑप्शन ए महावीर का, बी गौतम बुद्ध का, सी कालिदास का, डी वात्स्यायन का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गौतम बुद्ध का। अगला प्रश्न देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए गुलाब राय, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? ऑप्शन ए आलोचना, बी उपन्यास, सी कहानी, डी निबंध। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कहानी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन ए अशोक के फूल, बी मिट्टी के मूर्ते, सी वाणिभट्ट की आत्मकथा, डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मिट्टी की मूर्ते। अगला प्रश्न। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? ऑप्शन ए नाखून को, बी चोर को, सी डाकू को, डी बदमाश को। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नाखून को। अगला प्रश्न देखते हैं। कामसूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी पतंजलि की, सी वात्स्यायन की, डी रामानुजाचार्य की। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वात्स्यायन की। अगला प्रश्न देखते हैं। सी कथक का अर्थ होता है? ऑप्शन ए साबुन, बी महावर, सी दर्पण, डी मोम। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोम। अगला प्रश्न देखते हैं।
महाभारत क्या है? ऑप्शन ए उपन्यास, बी कहानी, सी शास्त्र, डी पुराण। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पुराण। महाभारत एक पुराण है। अगला प्रश्न, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ऑप्शन ए गौड़ देश के, बी ककय, सी वाहिक और डी गंधार। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गौड़ देश। अगला प्रश्न देखते हैं, हिरोशिमा कहाँ है? ऑप्शन ए चीन में, बी जर्मनी में, सी नेपाल में, डी जापान में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जापान में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन छोटे छोटे नख को पसंद करते थे? ऑप्शन ए दक्षिणात, बी पौर्वात, सी मालव, डी मध्य देशीय। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिणात। अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ऑप्शन ए ललित, बी भावात्मक, सी विवेचनात्मक, डी विवरणात्मक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ललित निबंध है। अगला प्रश्न, दधीची की हड्डी से क्या बना था? ऑप्शन ए तलवार, बी त्रिशूल, सी इंद्र का वज्र, डी कुछ भी नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इंद्र का वज्र। अगला प्रश्न देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1905, बी 1907 ईस्वी में, सी 1909 ईस्वी में, डी 1911 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए समस्तीपुर बिहार, बी छपरा बिहार, सी बलिया उत्तर प्रदेश, डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? ऑप्शन ए शेर, बी बंदरिया, सी भालू, डी हाथी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बंदरिया। अगला प्रश्न, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए महादेव, बी विष्णु, सी इंद्र, डी ब्रह्मा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इंद्र। यदि आपको किसी भी पाठ का वीडियो चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखें, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप किसी भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नख किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए मानवता, बी पशुता, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पशुता। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किनकी संपादन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मैक्स मुलर, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी नलिन बिलोचन शर्मा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 1953 ईस्वी में, बी 1957 ईस्वी में, सी 1959 ईस्वी में, डी 1961 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के फूल किसकी रचना है? ऑप्शन ए दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी गुनाकर मूले। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ऑप्शन ए मनुष्यता के, बी सभ्यता के, सी पाश्विक प्रवृत्ति के, डी सौंदर्य के। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पाश्विक प्रवृत्ति के। अगला प्रश्न देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए 1979 दिल्ली, ऑप्शन बी 1984 अजमेर, सी 1989 उत्तर प्रदेश, डी 1994 कानपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1979 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अस्त्रों के संचयन को, बी अनजान स्मृतियों को, सी स्व के बंधन को, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनजान स्मृतियों को।
आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। आपको इस ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें। धन्यवाद।